हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर डायनेमिक्स बुक के अंदर 3 एग्जाम्पल देखे थे, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन से जुड़े हुए एग्जाम्पल थे। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक नई डेफिनेशन देखने वाले हैं, जो रहेगी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो डेफिनेशन रहने वाली है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। तो हम देखने वाले हैं कि पहली बात तो एंगुलर वेलोसिटी होती क्या और कोणीय वेग होता क्या। जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई प्लेन है, ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। ये हमारा कोई एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन के अंदर इस कर्व के अकॉर्डिंग कोई पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। और मैंने मान लिया कि वो इस पॉइंट ए से चलना क्या करता है, स्टार्ट करता है। टी समय बाद वो बिंदु कहां पे पहुंच जाता है, पॉइंट पी पे पहुंच जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने रहते हैं, आर कोमा थीटा। टी समय बाद में वो कहां पे पहुंच जाता है, पॉइंट पी पे, जिसके कोऑर्डिनेट कितने रहते हैं, आर कोमा थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये डिस्टेंस कितनी रहने वाली है, आर, और ये एंगल कितना रहने वाला है, थीटा। फिर मैंने माना कि ये पॉइंट पी से डेल्टा टी समय बाद में, यानी बहुत ही कम समय बाद में, बिंदु कहां पे पहुंच जाता है, क्यू पर। कहां पे पहुंच जाता है, बिंदु क्यू पर। ये बिंदु क्यू बिल्कुल पी के नजदीक ही रहता है और इसके जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो रहते हैं ये आर प्लस डेल आर कोमा थीटा प्लस डेल थीटा। ये बहुत ही नजदीक पी के रहता है, परंतु फिर भी हम डायग्राम में इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं ताकि आसानी से डायग्राम क्या हो सके, समझा जा सके। तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर प्लस डेल आर। और ये पूरा एंगल कितना रहेगा, ये पूरा एंगल रहेगा थीटा प्लस डेल थीटा। थीटा प्लस डेल थीटा। थीटा प्लस कितना रहेगा, मैं आपको दूसरे कलर से शो करने की कोशिश करता हूं। ये एंगल कितना रहेगा, थीटा प्लस डेल थीटा। तो कोई बताइए ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये सिर्फ इतना जी, ये बचेगा हमारा डेल थीटा। कितना बचेगा, डेल थीटा। ये तो आर है ही, क्या ये डेल थीटा बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। ये अगर थीटा प्लस डेल थीटा है, ये थीटा है, तो ये डेल थीटा बनेगा। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। फिर बोलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी समय अंतराल में कोण में विस्थापन अपॉन डेल्टा टी। कोण में विस्थापन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। पहले एंगल थीटा था, बाद में एंगल थीटा प्लस डेल थीटा बन गया, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, कोण में विस्थापन कितना आया, डेल्टा थीटा। कितना आया, डेल्टा थीटा। और अपॉन में कितना चला जाएगा, डेल्टा टी। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी। इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस डेल को उठाना चाहते हो और लिमिट को उठाना चाहते हो तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, डी में।
तो डी थीटा अपॉन डी टी, और इसको क्या लिखा जा सकता है, थीटा डॉट। और ये हमारा निकल के आता है किसका फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी। तो कोई आपसे पूछ ले कि एंगुलर वेलोसिटी होती कितनी है, अगर कोई पॉइंट पी से कहां पे चला जाता है, टी पे, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा डॉट, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये डेफिनेशन तो किसकी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी। इतनी बात सबको समझ में आती है। यानी कि पी से क्यू पे जाने पे कोण के अंदर जो परिवर्तन आता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो कोण में जो परिवर्तन आता है किस समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल में, वही क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। अगली डेफिनेशन आती है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण की डेफिनेशन क्या होगी, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और कोणीय वेग में, और कोणीय वेग में परिवर्तन कितना आएगा, डेल थीटा डॉट अपॉन डेल टी। डेल, क्यों, कोणीय वेग हमारे पास कितना है, थीटा डॉट ही तो है। तो अगर इधर थीटा डॉट है, इधर मेरी वेलोसिटी मान लो एक बार थीटा डॉट है इधर, तो मेरी इधर कोणीय वेलोसिटी कितनी होगी, थीटा डॉट प्लस डेल थीटा डॉट, यही तो होगी। अगर इधर मेरी कोणीय वेलोसिटी थीटा डॉट है तो इस पे कितनी होगी, थीटा डॉट प्लस डेल थीटा डॉट, तो चेंज कितना आएगा, डेल थीटा डॉट ही तो आएगा, तो डेल थीटा डॉट अपॉन टी। और क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, डी थीटा डॉट अपॉन डी टी लिखा जा सकता है। और क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि थीटा डबल डॉट लिखा जा सकता है। तो जो मेरा कोणीय वेग आएगा ना, कोणीय त्वरण सॉरी, वो कितना आएगा, थीटा डबल डॉट। तो कोई आपसे पूछ ले कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो होती है थीटा डॉट, और पूछ ले कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है, तो कितना होता है, थीटा डबल डॉट। तो ये तो हो गई दो डेफिनेशन। इससे पहले हम जो देख चुके हैं वो रेडियल वेलोसिटी देख चुके हैं। कौन सी देख चुके हैं, रेडियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देख चुके हैं। उसके बाद हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखी थी। और आज हम देख चुके एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके पहले ये वीडियोस देखें। हमने इन दोनों से जुड़े हुए कितने एग्जाम्पल देखे थे, 3 एग्जाम्पल देख लिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन से जुड़े हुए क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम एक रिलेशन देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं एक रिलेशन। ये सबको ध्यान रहेगा ना, एक बार फिर से देख लो। कोई पूछ ले एंगुलर वेलोसिटी कितनी, थीटा डॉट, कोई पूछ ले एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, थीटा डबल डॉट। और मैंने डायग्राम बना के भी आपको पूरा समझा दिया। अब चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, कोणीय वेग, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, तथा रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में
संबंध। ये आपकी बुक के अंदर एक डेरिवेशन दिया है, ये पेपर के अंदर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, या इससे डिपेंड करते हुए क्या पूछे जा सकते हैं, एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। अब इधर देखते हैं, ये ऐसे कहना चाहता है, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। इस कर्व के अकॉर्डिंग, एक थोड़ा सही से, इस कर्व के अकॉर्डिंग मान लो कोई पार्टिकल मोशन करता है या फिर गति करता है, और कहां से गति करना प्रारंभ करता है, ए से, यहां से गति करना प्रारंभ करता है और पॉइंट पी पर पहुंच जाता है। पॉइंट कहां पे पहुंच जाता है, पी पर, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, आर कोमा। टी समय में कहां पे पहुंच जाता है, पॉइंट पी पर, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, आर कोमा थीटा। तो ये जो डिस्टेंस होने वाली है, ये तो कितनी रहेगी मेरी, आर, और ये एंगल मेरा कितना रहेगा, थीटा। यहां तक सबको क्लियर है। इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर जो मेरे वेलोसिटी का कंपोनेंट होने वाला है वो कौन सा रहेगा, ये बताओ। यानी कि ओपी डायरेक्शन के अंदर जो मेरी वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा वो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, रेडियल वेलोसिटी रहेगी। मैं आपको बता चुका हूं कि ओपी डायरेक्शन के अंदर जो मेरी वेलोसिटी रहती है ना, वो रेडियल वेलोसिटी रहती है। और आपको याद हो तो रेडियल वेलोसिटी रहती कितनी है, आर डॉट। याद है क्या सबको, ये रेडियल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, रेडियल, रेडियल वेलोसिटी। और चाहे पीछे से डायरेक्शन में जाके देख लो, रेडियल वेलोसिटी हमारे पास रहती कितनी है, आर डॉट। इस रेडियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी रहती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर थीटा डॉट। और वो होती, मतलब वो आती कितनी है, आर थीटा डॉट। और उसको बोलते हैं क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स, यहां तक सबको क्लियर है क्या। ओपी डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी वो रेडियल वेलोसिटी, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और वो रहती कितनी है, आर थीटा डॉट। कितनी रहती है, आर थीटा डॉट। यहां तक सबको क्लियर है। अब वो ऐसे कहना चाहते हैं कि आप रेखीय वेग और मानो। तो मैंने मान लिया कि ये पार्टिकल वी लीनियर वेलोसिटी से क्या करता है, मोशन। और आपसे कोई पूछ ले कि रेखीय वेग की दिशा क्या होती है, तो बिंदु पी पर बनाई गई स्पर्श रेखा की दिशा में, बिंदु पी पर बनाई गई, बिंदु पी पर बनाई गई स्पर्श रेखा की दिशा में मेरी कौन सी वेग रहता है, रेखीय वेग। आपको ये बात ध्यान रखना है, कोई पूछे कि रेखीय वेग बिंदु पी पर कौन से डायरेक्शन में होगा, बिंदु पी पर बनाई गई स्पर्श रेखा की दिशा में। और मैंने मान लिया कि मेरा ये रेखीय वेग कितना है, स्मॉल वी है। मेरा रेखीय वेग कितना है, स्मॉल वी। तो कुल मिला के मुझे रेखीय वेग, रेखीय वेग मेरा कितना है, स्मॉल वी। और कोणीय वेग मेरा कितना होता है, थीटा डॉट। इन दोनों के बीच में मुझे संबंध निकालना है। कुल मिला के वी और थीटा डॉट के बीच में मुझे क्या निकालना है, रिलेशन। देख लो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, थीटा डॉट, एंड लीनियर वेलोसिटी। और मैंने मान ली कि मेरी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, वी। इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, रिलेशन। तो कुल मिला के हमारा टारगेट इतना ही है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या निकालना है, संबंध। इसके लिए मैंने क्या काम किया, एक पॉइंट पी लिया, उसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा लिए, ये डिस्टेंस आर, ये एंगल कितना, थीटा। मुझे पता था कि ओपी डायरेक्शन में जो मेरी वेलोसिटी होगी वो रेडियल वेलोसिटी होगी, और कितनी होगी, थीटा डॉट होगी। इसके परपेंडिकुलर मेरी ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, आर थीटा डॉट। फिर मैंने मान लिया कि वी पी पॉइंट पर जो मेरी लीनियर वेलोसिटी है ना, वो कितनी है, वी है। और वो हम जानते हैं कि कौन से डायरेक्शन में होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। कौन से डायरेक्शन में होती है, टेंजेंशियल। और साथ ही मैंने ये और मान लिया, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, वो फाई है। कितना है, बस एक चीज ये और ध्यान रखो कि जो मेरी रेडियल वेलोसिटी और जो मेरी लीनियर वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है ना, वो कितना बन रहा है, फाई। अब रही बात पेपर में इसको कैसे करके आओगे, तो पहले तो लिखोगे
कि माना कि एक समतल एक्स वाई के अंदर हमारा कोई कण बिंदु ए से गति करना प्रारंभ करता है और बिंदु पी तक पहुंच जाता है टी समय में। इसका ओपी दिशा में वेलोसिटी का कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट होगा जो कितना होगा आर डॉट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी जो कितनी होगी आर थीटा डॉट। साथ ही हमने ये माना कि इस पॉइंट पी पर इसकी रेखीय वेलोसिटी कितनी है वी है, जो कौन सी डायरेक्शन में होगी स्पर्शरेखा की दिशा में होगी। साथ ही मैंने ये भी माना कि रेडियल वेलोसिटी और वी के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है फाई। अतः नाउ इधर देखो, इसके आगे की कहानी यहां पे देखो, तो डायग्राम के अंदर जो जो बातें थी वो सारी मैंने यहां पे लिख दी। अब मुझे एक बात बताओ, इस v को मैं r की डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं। v को r की डायरेक्शन में ले जाना चाहोगे तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा फाई। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा फाई। तो v cos फाई आएगा नहीं आएगा। जिस तरफ का एंगल आपको पता रहता है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका, जिस तरफ का एंगल आपको पता रहता है अगर आप उधर शिफ्ट कर रहे हो तो क्या लेना है cos फाई। तो इधर आप शिफ्ट करते हो तो कितना आएगा v cos फाई। कितना आएगा v cos फाई। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इधर मेरी पहले से रेडियल वेलोसिटी है कितनी r डॉट, तो दोनों इधर हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर r डॉट। इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या। अब इस v को मैं r थीटा डॉट की डायरेक्शन में लेना जाना चाहता हूं, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है नहीं बनता, क्योंकि रेडियल और ट्रांसवर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये अगर मेरा कोण ना फाई है तो ये कोण मेरा कितना होगा 90 माइनस फाई। 90 माइनस कितना होगा फाई। तो इस v को अगर मैं इस डायरेक्शन में लाना चाहूं तो v कोस 90 माइनस फाई, v कोस 90 माइनस फाई, और यहां पे कितना आ जाएगा r थीटा डॉट। r थीटा डॉट। इतनी बात सबको समझ में आती है। इसको ध्यान से ऐसे लिख सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है और पहले क्वाड्रेंट में कोस कैसा रहता है पॉजिटिव, तो इधर कितना आ जाएगा साइन फाई। कितना आ जाएगा साइन 5, और ये कितना बन जाएगा r थीटा डॉट, और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 2। ये बात सबको समझ में आती है क्या। इधर ले जाना चाहते हैं, इधर का मुझे एंगल पता है क्या, पता है 90 माइनस फाइव। तो जिस तरफ का एंगल पता है और उधर शिफ्ट करें तो क्या लिया जाता है कोस, तो v कोस 90 माइनस फाइव, और इधर कितना कर दिया r थीटा डॉट, क्योंकि इधर पहले से वेलोसिटी कितनी है r थीटा डॉट। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब चलते हैं आगे। मैंने एक काम किया, इतनी बात सबको समझ में आती है ना इक्वेशन नंबर 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगली स्टेप में कर देंगे। मैंने काम किया, इसके ऊपर जो टेंजेंशियल मेरी लाइन थी ना, इसके ऊपर इस ओरिजिन से या इस पोलर से एक परपेंडिकुलर डाला। एक क्या डाला, परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस ले ली p। इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी ले ली, p ले ली। और यहां पे अगर मेरा एंगल फाई है, यहां पे मेरा एंगल फाई है, तो ये एंगल भी मेरा कितना होगा, फाई होगा, क्योंकि दोनों की शीर्ष क्या है, सेम है, तो ये एंगल भी क्या होगा मेरा फाई। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, इसको कोई नाम दे दो, एम नाम दे दो इसको, एम। ओ एम पी में, ओ एम पी में, ओ एम पी में पी तो मेरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। पी तो मेरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये मेरा आर, यानी कि लाल बट्टे कक्का से क्या बनेगा, लंब बट्टे करण। और लंब बट्टे करण किसके इक्वल होते हैं, साइन थीटा के। किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। लेकिन इस बार एंगल थीटा ना होके क्या है, फाई, तो इस बार इधर कितना आ जाएगा, साइन फाई। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या। और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 3। ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 3। फिर से देख लो हमने क्या किया, जो स्पर्श रेखा थी उसको एक्सटेंड किया और इस पोल से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, और ये डिस्टेंस कितनी मान ली, स्मॉल p मान ली। ये एंगल अगर मेरा फाई है तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि दोनों का शीर्ष क्या है, सेम है, और शीर्ष सेम होता है तो एंगल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ एम पी में ये एंगल भी फाई और ये 90 डिग्री, तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण कितना होता है, साइन थीटा, लेकिन एंगल इस बार क्या है, फाई है, तो इधर कितना आ गया, साइन फाई। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ये साइन फाई का मान उठा के यहां पर रख देते हैं। तो v तो पहले से था, p अपॉन आर और आ जाएगा, p अपॉन आर, और उधर कितना है, r थीटा डॉट, r थीटा डॉट। तो क्या थीटा डॉट मेरा ये आ जाएगा क्या,
वीपी अपॉन आर स्क्वायर। क्या थीटा डॉट मेरा वीपी अपॉन आर स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? देखो ध्यान से, ये आर नीचे चला जाएगा, वीपी अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? थीटा डॉट के। और ये निकल के आया है आपका रिलेशन। ये रिलेशन किस किस के बीच में निकल के आया है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी? थीटा डॉट। और लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी हमने कितनी मानी थी? v। तो v और थीटा के डॉट के बीच में संबंध क्या होता है? थीटा डॉट इज इक्वल टू वीपी अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये डेरिवेशन हमने क्या किया है? कंप्लीट किया है। ये डेरिवेशन पेपर के अंदर कई बार पूछा गया है, हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में पूछा जाए, और साथ ही इस रिलेशन का यूज एग्जाम्पल में बहुत बार यूज होगा। तो हम डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि थीटा डॉट इज इक्वल टू वीपी अपॉन आर स्क्वायर। आपको सिर्फ एक नई बात यहां पे ये ध्यान रखनी है कि जो वेलोसिटी रहती है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो बिंदु P पर बनाई गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। हालांकि वीडियोस के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो वेलोसिटी रहती है वो बिंदु P पर बनाई गई कौन सी दिशा में होती है? स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो इसका इस तरफ कंपोनेंट करेंगे तो v cos फाई, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? cos फाई। इधर की तरफ करेंगे तो v cos 90 माइनस फाई, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? r थीटा डॉट के। हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जिसकी लेंथ कितनी ली? p ली। एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए p अपॉन r किसके इक्वल कर दिया? sin फाई के। और इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए कहां तक पहुंच गए? इसके फाइनल रिजल्ट तक। इस प्रकार से ये डेरिवेशन खत्म होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप इसको रिपीट मोड पे देखें, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, और फर्स्ट वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। इसी के साथ आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, और साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।